जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, कर्म निर्जरा के लिए, आत्मविशुद्धि के लिए श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रची गई ऐसी आत्मसिद्धि का स्वाध्याय चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। इस आत्मसिद्धि की 87 गाथाएं संपन्न हुई और जैसा कि आपने सुना कि सम्यक दर्शन के मुख्य रूप से 6 स्थानक, जिसमें 5वां स्थान, 5वां पद जिसमें कहा गया कि मोक्ष है यानी मुक्ति है, तो इस पद को लेकर जिज्ञासु के मन में जिज्ञासा पैदा हुई और उन्होंने कहा कि ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि अनादिकाल से ये जीवात्मा कर्मों का बंधन करती आ रही है। कर्मों का बंध, कर्मों का भुगतान अनादिकाल से चलता ही चला आ रहा है। और आज अगर वर्तमान समय को देखा जाए तो इस वर्तमान में भी कर्म बंधन करने का यानी विभाव दशा में जाने का, मिथ्यात्व राग द्वेष कषाय के अंदर लिप्त रहने का बहुत बड़ा दोष सामने दिखाई दे रहा है। तो इन सारी चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि मोक्ष नहीं है, मोक्ष कोई स्थान नहीं है, ये जीवात्मा कभी भी मुक्त नहीं हो सकती। शिष्य जिज्ञासा करते हुए 88वीं गाथा में कहते हैं, शुभ करे फल भोगवे देवादि गतिमान, अशुभ करे नरकादि फल कर्म रहित ना क्या। कहा शुभ करे फल भोगवे देवादि गतिमाय। अगर कोई शुभ भाव करता है, पुण्य का बंध करता है, शुभ कर्म का बंध अगर होता है, तो उसका फल भोगने के लिए देव गति में ये जीवात्मा जाती है। देव आदि, आदि का मतलब यहाँ पर मनुष्य गति भी है कि शुभ कर्मों के फल स्वरूप देवगति
या मनुष्य गति प्राप्त होती है, जो शुभ कर्मों के फल को भोगने का एक स्थान है। इसलिए कह रहे हैं कि शुभ करे फल भोगवे देवादि गतिमाय। जो कोई भी जीवात्मा पुण्य रूप में शुभ कर्म करती है तो वह उसका परिणाम देवलोक में जाकर के, देवगति में जाकर के, या फिर मनुष्य बनकर के उसके फल को भोगती है। और अशुभ करे नरकादि फल। अशुभ करे यानी अगर कोई अशुभ कर्म का उपार्जन करे, पाप कर्म करे, तो ऐसी स्थिति में उस पाप का परिणाम भोगने के लिए उस जीव को नरक या तिर्यंच गति में जाना होता है। 4 ऐसी गतियाँ, 4 ऐसे स्थान जहाँ पर हर जीव अपने पुण्य या पाप के परिणाम को, उसके फल को भोगने के लिए जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि शुभ कर्म करने से पुण्य होता है और उस पुण्य का फल, पुण्य के परिणाम से मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि पुण्य और पाप यानी अशुभ और शुभ, इन दोनों से परे हटकर जब ये जीवात्मा विशुद्ध अवस्था के अंदर आती है, शुद्ध अवस्था के अंदर आती है, यानी अशुभ से भी छूटे, शुभ से भी छूटे, और जब शुद्ध अवस्था प्रकट हुई तो बस वही मुक्त अवस्था है। इन चारों ही गतियों के अंदर अनादि काल से यात्रा चल रही है, परिभ्रमण चल रहा है। जिन वाणी की बात कहें तो जिन वाणी ये कहती है कि इस 14 रज्जु लोक रूपी इस लोक के अंदर, 14 रज्जु लोक विस्तार के इस संसार के अंदर एक भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ पर इस जीवात्मा ने शरीर धारण ना किया हो, जहाँ पर जन्म और मरण ना किया हो, ऐसा एक स्थान, एक जगह भी बाकी नहीं बची। क्यों? क्योंकि शुभ अशुभ प्रवृत्तियाँ निरंतर चलती चली आ रही है। तो ऐसी अवस्था में सहज ही मन के अंदर इस प्रकार की जिज्ञासा हुई कि शुभ करे फल भोगवे देवादि गतिमाय, अशुभ करे नरकादि फल कर्म रहित ना क्या। कि कर्म से रहित तो ये जीव कभी भी कहीं हुआ नहीं। शुभ कर्म का फल देवगति या मनुष्य गति के रूप में प्राप्त होता है, और अशुभ कर्म का यानी पाप कर्म का फल उसे जानवर बनकर के एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक के तिर्यंच अवस्था के अंदर जाकर के या फिर नरक निगोद में जाकर उस पाप कर्म का फल भोगना होता है। तो कर्म रहित ना क्या, यानी ये चारों गतियों के अंदर जीव कहीं पर भी कर्म से रहित है ही नहीं। यानी हर जगह कर्म की ये जो श्रृंखला है और इसका बंध होना और मुक्त होना, बंधन और भोगना, ये सारी स्थितियाँ लगातार चल रही है। तो अगर ये स्थितियाँ चलती है तो भला मोक्ष है ऐसा कैसे माना जा सकता है। ठाणांक सूत्र के अंदर चारों ही गतियों में जाने के 4 कारण की चर्चा की गई है। नरक में जाना कोई चाहता नहीं, लेकिन कुछ अशुभ प्रवृत्तियां व्यक्ति मिथ्यात्व और अज्ञान के कारण से करता है,
कि जिसके कारण उसे न चाहते हुए भी नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता। और वो 4 कारण स्थानांक सूत्र के अंदर बताए कि नरक गति में मुख्य रूप से 4 कारण से ये जीवात्मा जाती है, जिसमें कि बता दिया कि महाआरंभ करना, यानी ऐसा व्यापार, ऐसा धंधा या ऐसा कोई काम करना जिसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा होती हो, कई जीवों का घमासान होता हो, कई जीवों के प्राण लूटे जाते हों, ऐसे किसी भी व्यापार धंधे को या कार्य को करना ये नरक गति में जाने का पहला कारण है। दूसरा कारण बताते हैं कि महापरिग्रह, यानी एक अटैचमेंट का भाव, एक आसक्ति का भाव, एक ऐसा आसक्ति का भाव कि वस्तुएं, साजो सामान चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उसके प्रति का जो एक आसक्ति का भाव है वो इतना जबरदस्त होता है कि वह व्यक्ति महापरिग्रही कहा जाता है। और ये महापरिग्रह ये भी नरक के द्वार खोलने वाला होता है। तो नरक गति में जाने के 4 कारण, पहला महाआरंभ, दूसरा महापरिग्रह, तीसरा शराब पीना, नॉनवेज आदि का सेवन करना या फिर लेदर की कोई भी वस्तु वापरना, पंचेंद्रीय, और चौथा कारण बता दिया कि पंचेंद्रीय जीव की हिंसा करना, चाहे हिंसा करी, करवाई या करने वाले का अनुमोदन किया। इन 4 कारणों के चलते अगर आयुष्य का बंध हो गया तो जिनवाणी ये कहती है कि ऐसा जीव नरक गति के अंदर निश्चित रूप से जाएगा। इसी तरह से तिर्यंच गति के, यानी जानवर बनने के भी 4 कारण बता दिए। और उसमें पहला बताया कि माया करना, कपट करना, छल करना। पहला माया करना, दूसरा गूढ़ माया करना, यानी गहरी माया करना, गहरा कपट करना, या यूं कह दूं कि एक छल को छुपाने के लिए दूसरे 10 झूठ का सहारा लेना, ये तिर्यंच गति में जाने का कारण है। तो माया करना, गुड़ माया करना, वस्तुओं में, चीज़ों में, सामान में मिलावट करना, असली में नकली मिला देना, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अपने स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए असली चीज़ में नकली चीज़ मिला देना, यानी वस्तुओं में मिलावट कर देना। और चौथा कारण बता दिया कि झूठे तोल माप करना, यानी तोलने में, मापने में बेईमानी करना। अगर ये 4 कारण का सेवन कोई भी जीव अज्ञान अवस्था के अंदर कर रहा है तो समझ लेना कि वह जानवर बनने की तैयारी स्वयं कर रहा है। कोई ईश्वर, कोई शक्ति या अन्य कोई भी व्यक्ति किसी को नरक की ओर धकेल नहीं सकता। कोई शक्ति, कोई ताकत, कोई प्रकृति या कोई परमेश्वर किसी भी जीव को तिर्यंच बनने की दिशा में धकेल नहीं सकता। व्यक्ति का स्वयं का अपना कर्म होता है कि जिसके कारण से वह नरक गति में या तिर्यंच गति के अंदर जाता है और अपने शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम रो रो करके भोगता रहता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि सजग रहो, सावधान रहो। अगर मनुष्य गति के अंदर आप जाना चाहते हैं या दोबारा मनुष्य बनना चाहते हैं तो उसके भी कारण शास्त्रों के अंदर बताए हैं। और मनुष्य बनने के भी 4 कारण बता दिए कि अगर प्रकृति से आपके अंदर सरलता है, सहजता है, आप प्रकृति से भोले हैं, भद्रिक हैं,
आपके भीतर में दया और करुणा की भावना है और ईर्ष्या द्वेष से आप दूर हैं, रहित हैं, तो ऐसे लोग बहुत संभावित है कि वे मनुष्य का जीवन प्राप्त करते हैं। कई लोगों की ये चाहत होती है कि यहाँ पर चाहे जैसा मर्जी जीवन जिए, जो मन में आए वो करते रहें, देव गुरु धर्म से कोसों दूर रहें, सत्य की बात सुहाए नहीं, आत्मा की चर्चा में रुचि ना लें, लेकिन हमारी गति जरूर सुधर जाए, हमारी गति जो है वो कभी भी ना बिगड़े, हम देव गति को प्राप्त कर लें। बहुत लोग देव गति को, स्वर्ग को ही मोक्ष मान लेते हैं। स्वर्ग के आगे उनकी कल्पना ही नहीं होती कि स्वर्ग भी एक गति है, देवलोक भी एक गति है, और वहाँ से भी आयुष्य पूरा होने पर मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है। यानी वापिस वो जन्म मरण का चक्र जो है वो चलता ही रहता है। मगर देवलोक को लोग बड़ा अच्छा मानते हैं और सोचते हैं कि अगर देवगति प्राप्त हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो देवगति में जाने के भी 4 कारण ठाणांक सूत्र के अंदर बताए हैं। उसमें कहा गया कि सराग संयम, यानी अभी राग पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, राग होने के साथ साथ संयम का पालन भी किया जा रहा है। यानी राग सहित अवस्था के अंदर संयम का, मर्यादाओं का पालन किया जा रहा है। दूसरा कारण बताया संयमा असंयम, यानी श्रावक व्रत का पालन करना। तीसरा कारण बताते हैं कि अकाम निर्जरा, यानी कामना नहीं है, मन के अंदर निर्जरा का भाव नहीं है, और ऐसे बिना इच्छा के अगर कोई मजबूरीवश कोई परिस्थिति सामने आ गई और उस परिस्थिति को फेस करते हुए, उस सिचुएशन को फेस करते हुए अगर आपने समभाव रख लिया, भीतर में समता का जागरण हो गया, आप उस परिस्थिति से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, तो उससे जो निर्जरा होगी वो अकाम निर्जरा कही जाएगी। तो ये भी देवलोक में, देवगति में जाने का एक कारण है। पहला है सराग संयम, दूसरा संयमा संयम यानी श्रावक व्रत का पालन, तीसरा अकाम निर्जरा, और इस प्रकार से चौथा कारण बताते हैं बाल तप, यानी अज्ञानता के साथ तप। तप का महत्व पता नहीं, तप क्यों करना चाहिए ये मालूम नहीं, तप के करने का तरीका क्या है ये पता नहीं, लेकिन अज्ञानतावश व्यक्ति अपने आप को तपाता है, तो उससे जो निर्जरा होती है, उस वजह से उससे जो पुण्य का बंध होता है, जिससे कि जीव देवलोक के अंदर जाकर के सुख और वैभव को प्राप्त करता है। यानी पुण्य का फल भोगने के लिए देवगति या मनुष्य गति, और पाप का परिणाम भोगने के लिए नरक गति या तिर्यंच गति। इस प्रकार से ये गति, इन गतियों के अंदर इस जीवात्मा का परिभ्रमण चलता ही रहता है। तो जिज्ञासु ये बात कह रहे हैं कि शुभ कर्मों का फल शुभ गति में जाकर के जीव भोगता है, और अशुभ कर्मों का फल अशुभ गति में जाकर के भोगा जाता है, लेकिन कर्म रहित अवस्था कहीं भी नहीं है। चारों ही गति के अंदर कर्म है। जब चारों गति में जीवात्मा के साथ ये कर्म रहते हैं, कार्मण शरीर रहता है, तो भला फिर मोक्ष कैसे हो सकता है, यानी मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। मैंने जैसा कि बताया कि बहुत सारे लोग पुण्य को ही धर्म मान लेते हैं, जबकि पुण्य और धर्म में जमीन और आसमान जितना अंतर है। पुण्य एक प्रकार का बंध है, और धर्म जो है उससे
एकदम से निर्जरा होती है, बंध नहीं होता। धर्म निर्जरा करने वाला है और पुण्य जो है वो शुभ का बंध कराने वाला है। यानी शुभ का बंध का मतलब हुआ पुण्य और धर्म का मतलब होता है जिससे निर्जरा हो। तो इस प्रकार की दो गाथाओं के अंदर यानी 87 और 88वीं गाथा में शिष्य ने अपने मन की शंका को यहाँ पर रखा है। और बृहद आलोचना में आपने कभी ध्यान दिया हो, गौर किया हो, तो इसी प्रकार की बात आती है और भक्त निवेदन करता है परमात्मा के सामने कि हे भगवान, मैं अपराधी हूँ। कहते हैं उसमें मुनि सुब्रत भगवान की प्रार्थना करते हुए ये कहा गया है, हूँ अपराधी अनादि को, जन्म जन्म गुना किया भरपूर के, लूटिया प्राण छकायना, सेविया पाप 18 करूर के, श्री मुनि सुव्रत साहिबा। भक्त हृदय कह रहा है कि मैं जन्म जन्म का अपराधी हूँ। मैंने पाप के रूप में कई प्रकार के गुनाह किए हैं। तो कहने का अभिप्राय ये कि जन्मों जन्म में ये जीवात्मा कर्म बंध करती रही, तो अब भला मुक्त अवस्था कैसे प्राप्त हो सकती है। यानी ऐसा लग रहा है कि मुक्ति नाम की कोई चीज़ है नहीं, मोक्ष है नहीं। अब शिष्य की जिज्ञासा का किस प्रकार से समाधान करते हुए मोक्ष है इस बात की सिद्धि की जाएगी। अगर आप इस प्रकार का विचार करते हैं कि लगातार कर्म का बंध हो रहा है तो भला मोक्ष कैसे होगा या मोक्ष नहीं है, तो आगे आने वाली गाथाओं में मोक्ष की सिद्धि की जाएगी, जिसे सुनकर के अपने अंदर की जिज्ञासाओं को आप समाधान देंगे और मुक्त होने की दिशा में निरंतर निरंतर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।